वेलकम टू टागे विदेश से। दोस्तों, आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी कृषि प्रावधानिक सहायक एजीटीए 2026 भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से प्रकाशित की गई है। इसमें आपको एजीटीए के सिलेबस के अनुसार कंटेंट दिया जाएगा। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेंगे और एक सॉल्व पेपर भी मिलेगा, जो कि आपका पिछली एजीटीए का है। 100% गारंटी के साथ सिलेबस के आधार पर यहाँ पर ये आपको कंटेंट दिया जाएगा। तो इसका सैंपल भी आप लोग देख सकते हैं। ये एजीटीए की जो एग्ज़ाम हुआ था 13/7/2025 को, उसका भी हेल्प प्रश्न पत्र यहाँ पे दिया गया है और इसको यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी से ये तैयार किया गया है। चक्षु प्रकाशन की तरह ये बेस्ट बुक तैयार की गई है एजीटीए के लिए और ये पिछले साल का पेपर भी सॉल्व करके दिया गया है। इसमें कंप्यूटर यूपी जीके के भी प्रश्न शामिल हैं, जो कि पिछले साल पूछे गए थे और यहाँ पर इसके उत्तरमाला दिया गया है और नीचे इसका व्याख्यात्मक हल भी दिया गया है। मतलब सभी प्रश्नों की व्याख्या की गई है। तो इस तरह से इसमें आपको ये सलूशन मिलेगा, व्याख्या सहित पूरे जो भी आपके प्रैक्टिस सेट है उनका व्याख्यात्मक हल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट है ये इस तरह से मिलेगा। इसका भी आप लोग सैंपल यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा सैंपल दिया गया है और इसमें कंप्यूटर यूपी जेके भी रहेगा और ये उत्तर कुंजी और ये यहाँ पर व्याख्यात्मक हल, इस तरह से आपको ये प्रश्न मिलेंगे। तो एजीटीए के सिलेबस के आधार पे ये बुक तैयार की गई है। इसका प्राइस 249 रुपये रखा गया है। तो इसको आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर अपनी नज़दीकी बुक स्टोर पर जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीएससी की भर्तियों के बारे में। यूपीएससी की सभी भर्तियों में दो बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। कौन से ये बदलाव हुए हैं? इन सभी भर्तियों में एजीटीए, गन्ना पर्यवेक्षक, लोअर पीसीएस, अन्य सभी भर्तियां इस बदलाव से प्रभावित होंगी। और यूपीएससी से अगला विज्ञापन कौन सा होगा, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। यूपीएससी वेटिंग लिस्ट से संबंधित सूचना दी जाएगी। टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव हुआ है, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरे सुनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दो बदलाव के बारे में, जो कि यूपीएससी की सभी भर्तियों में हुआ है। एजीटीए, गन्ना पर्यवेक्षक, लोअर पीसीएस, अन्य सभी के। तो दोस्तों, ये न्यूज़पेपर में न्यूज आई है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। एक परीक्षा से कई विभागों में भर्तियाँ करेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब कम पदों वाली भर्तियों के लिए नई परीक्षा व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। मतलब अब नई परीक्षा व्यवस्था लागू होने जा रही है सभी भर्तियों के लिए। ठीक है, अब आयोग विभिन्न विभागों में समान प्रकृति और समान अर्हता वाले पदों के लिए अलग अलग परीक्षाएं कराने की बजाय संयुक्त मुख्य परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहा है। तो ये बड़ी बात है, ये सभी भर्तियों के लिए लागू होने जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि एक संयुक्त परीक्षा होगी, उसी में सारे भर्तियों के एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। अब आगे क्या है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको शॉर्ट में बिल्कुल समझा भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि संयुक्त मुख्य परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहा है। नई व्यवस्था सिविल सेवा परीक्षा की तर्ज पर होगी और जिससे भर्ती प्रक्रिया तेज होने के साथ अभ्यर्थियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। आयोग पीटी के आधार पर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में समूह ग के पदों पर भर्ती कराता है। इनमें राजस्व लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी, कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, वन रक्षक, आबकारी सिपाही, विधान भवन रक्षक, नलकूप चालक, एएनएम, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन, कृषि प्रावधानिक सहायक मतलब एजीटीए, नक्शा नवीस, प्लाटून कमांडर, ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, प्रवर्तन सिपाही, पूर्त निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, अधिशासी अधिकारी और सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी और गन्ना पर्यवेक्षक जैसे कई पद शामिल हैं। तो आयोग की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2025 के आधार पर अब तक 13 भर्ती विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। जल्द ही विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार के करीब 1600 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, ये अगला विज्ञापन कौन सा होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि सहायक लेखाकार। और मैंने अभी जो वीडियो बनाया था अभी कब, ये 25 मई को ये चैनल पर उपलब्ध है। और यहाँ पर जो अगला विज्ञापन आपको बताया था, ये देखिए कौन सा नाम लिखा हुआ है, ऑडिटर अकाउंटेंट। जो मैंने विज्ञापन बताया था और जितने पद बताए थे लगभग उतने ही पदों की न्यूज़ आप लोगों को अब न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल रही है। ठीक है, ये ऑडिटर के, अकाउंटेंट के 1600 पदों पर ये विज्ञापन जारी होने वाला है। और आयोग का मानना है कि इससे अभ्यर्थियों को बार बार फॉर्म भरने और अलग अलग परीक्षाओं पर होने वाली आर्थिक खर्च से राहत मिलेगी। साथ ही बड़ी संयुक्त परीक्षाएं होने से परीक्षा केंद्रों के प्रबंधक
सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा संचालन की अधिक व्यवस्था बनाया जा सकेगा। ठीक है, अभ्यर्थियों को अलग अलग सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये लोग क्या करने जा रहे हैं वो आपको मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ के समझा दिया है। अब बिल्कुल शॉर्ट में भी समझा देता हूँ। देखिए, जैसे पीसीएस में होता है कि अलग अलग पद होते हैं, कई एसडीएम के पद होते हैं, नायब तहसीलदार के पद होते हैं, या अन्य पदों पर ये संयुक्त परीक्षा होती है पीसीएस में। ठीक है, अब ऐसे ही ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मतलब यूपीएससी में आपका एक परीक्षा होती है पेट की, जो कि संयुक्त परीक्षा होती है, इसी से विज्ञापन आते हैं। तो ये सभी को प्रारंभिक परीक्षा मान लिया जाता है, पेट को प्रारंभिक परीक्षा मान लिया जाता है। अब जो मुख्य परीक्षा के लिए अलग अलग विज्ञापन निकलते हैं, जो कि यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर और फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एजीटीए, ये अलग अलग विज्ञापन निकलते हैं। अब इनका जो है एक संयुक्त परीक्षा करवाई जाएगी, मतलब एक ही परीक्षा में ये सभी भर्तियों के लोग बैठाए जाएंगे और एक ही परीक्षा से आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और इसमें बहुत कम समय लगेगा और कम समय में सभी भर्तियां पूरी हो जाएंगी। ऐसा यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, समान पदों के लिए संयुक्त मुख्य परीक्षा की तैयारी। समान पद अभ्यर्थियों को बार बार आवेदन से मिलेगी राहत। विभिन्न विभागों के सहायक लेखाकार के करीब 1600 पदों पर भर्ती के लिए आएगा विज्ञापन। देखिए, जो समान पद हैं, जैसे कि आपका एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक है। ठीक है, तो इसमें एग्रीकल्चर वाले ही बैठेंगे, तो इसमें इसकी संयुक्त परीक्षा हो सकती है आराम से। अब जहां नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा जाता है उसकी भी संयुक्त परीक्षा हो सकती है, जैसे कि लोअर पीसीएस का अलग अलग आया है। तो इससे क्या होगा, अब जल्दी आपके एग्ज़ाम होंगे और जल्दी रिजल्ट भी जारी किया जा सकेगा और आप लोगों का खर्चा भी कम होगा। बार बार एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा, एक बार में ही पढ़ के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है। नए विज्ञापन की बात करें तो सहायक लेखाकार ये आप लोग देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। और यही जानकारी ये 25 मई के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। ऑडिटर अकाउंटेंट का ये विज्ञापन है, सबसे पहले आ सकता है। और एडीओ का भी रोड़ा ख़त्म हो गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये विज्ञापन भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। कब आएगा इसकी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए, पहला बदलाव तो आपको बता दिया, अब दूसरे बदलाव की भी जानकारी दे देता हूँ। तो ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विदेश। यहाँ पर कल रात को ये पोस्टर डाल दी गई थी 9:44 पर। काफ़ी लोगों ने देख भी लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस पोस्ट में क्या डाला है आप लोग देख सकते हैं। इंडिया न्यूज़ यूके की ये न्यूज़ है और यूपी सरकार ने भर्ती परीक्षाओं केंद्रों के मानकों में बड़ा बदलाव किया है। ठीक है, तो अब बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कोषागार से 30 किलोमीटर तक बनाए जा सकेंगे परीक्षा केंद्र। और ये आगे लिखा हुआ, पहले परीक्षा केंद्र के लिए 10 किलोमीटर की सीमा तय थी और प्रमुख सचिव यम देवराज ने जारी किया शासनादेश। सभी आयोगों और बोर्ड अध्यक्षों को नए निर्देश भेजे गए। तो सभी ये नोट कर लीजिए पॉइंट, क्या लिखा हुआ है। सभी आयोगों और सभी बोर्ड अध्यक्षों को ये निर्देश भेजे गए हैं। तो मतलब अब सभी आयोग के सहित यूपीएससी भी पहले जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से थोड़ी दूरी मतलब 10 किलोमीटर के रेंज में ही परीक्षा केंद्र बनाया जाता था, अब 30 किलोमीटर की रेंज में परीक्षा केंद्र बनाए जा सकेंगे। तो ये नियमों में बदलाव हो गया है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कल की न्यूज़ है। और इसका शासनादेश भी सभी बोर्डों और आयोगों को भेज दिया गया है। तो ये इन सभी भर्तियों में दो बड़े बदलाव हुए हैं, एक तो संयुक्त परीक्षा वाला और दूसरा ये परीक्षा केंद्र वाला। ठीक है, अब यूपीएससी से अगला विज्ञापन कौन सा होगा ये अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ। यूपीएससी वेटिंग लिस्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विदेश, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको जानकारी दी गई थी कि यूपीएससी वेटिंग लिस्ट के लिए अभियान चलाया जाएगा और ये अभी आज सुबह 9 बजे से ट्विटर अभियान चलाया गया है। इसका हैशटैग भी आप लोग देख सकते हैं, यूपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी करो। ये हैशटैग चलाना है और आप लोगों को ये पोस्ट वगैरह ये जो है ये यहाँ पर पोस्ट करनी है। ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ये मैंने यहाँ पर पोस्ट डाली हुई है, ये आपको मिल जाएगा। और ये हैशटैग आप लोग कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए, इसको पेस्ट करके एक्स पर या ट्विटर पर ये अभियान चलाना है आप लोगों को, जिससे कि सरकार आपकी बात सुने। देखिए, अभी लेखपाल का अभियान चलाया गया था, नंबर 1 पर ट्रेंड हो गया था, तो तुरंत आयोग से भी नोटिस आया था, शासन से भी नोटिस आया था, तो शासन ने आप लोगों की बात सुनी थी। अब वेटिंग लिस्ट के लिए अभियान चलाया जाएगा। अगर ये ट्रेंड कर गया तो कुछ ना कुछ इसका असर ज़रूर पड़ेगा और आप लोगों को वेटिंग लिस्ट हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट में आपको ये प्रक्रिया जो है जोड़ दी जाए और सभी भर्तियों में वेटिंग लिस्ट आने लगी। ये आप लोगों के प्रयास पर निर्भर करेगा।
तो आप लोग थोड़ा प्रयास कर लीजिए, इसके लिए कहीं जाना नहीं है, बस आप लोगों को अपना मोबाइल निकाल कर ट्विटर या एक्स पर ये सभी पोस्ट करनी है इस हैशटैग के साथ। तो कोशिश करेंगे तो आप लोगों की आवाज़ ज़रूर सुनी जाएगी, सरकार आपकी बात मान लेगी। बस आप लोगों को ये ट्रेंड करवा लेना है। टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, तो इसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रक्रिया के बारे में ये बदलाव यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकल के आई है। टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती प्रक्रिया में हुआ बदलाव, 360 अंकों की होगी परीक्षा। तो 2021 की टीजीटी भर्ती परीक्षा 500 अंकों की हुई थी और हर प्रश्न के लिए निर्धारित थे 4 अंक। अब 16,114 पदों की रिक्तियाँ शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर भेजने की चल रही है कार्यवाही। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई है। इसको मैंने शॉर्ट में भी टेलीग्राम पर बताया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब टीजीटी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। अब टीजीटी भर्ती प्रक्रिया में 360 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र से 120 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। टीजीटी भर्ती अब इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, टीजीटी भर्ती में इंटरव्यू नहीं होगा, केवल रिटन एग्जाम से चयन होगा। 2021 में टीजीटी परीक्षा में 500 अंकों की हुई थी और 16,114 टीजीटी पदों का अध्याचन आयोग के पोर्टल पर भेजने की प्रक्रिया जारी है। तो ये बिल्कुल शॉर्ट में मैंने लिख दिया है और पूरे न्यूज़पेपर में भी यही सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पर सुबह ही डाल दिया है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में मैंने इसको बता भी दिया है। इसके अलावा छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। एजीटीए कैंप सुपरवाइज़र भर्ती की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, एजीटीए कैंप सुपरवाइज़र के लिए यूपीजी के कंप्यूटर और एग्रीकल्चर ये सभी मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिलेगी। आप लोग उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग फोल्डर मिलेगा, अलग लिंक मिलेगा जिससे आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कॉन्सेप्ट मिलेगा, एक्स्ट्रा एग्जाम कंटेंट मिलेगा और प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। डीबी में भी हेल्प की जाएगी। वैलिडिटी जो है एजीटीए कैंप सुपरवाइजर भर्ती पूरी होने तक रहेगी। इसके लिए ये क्यूआर कोड है, इस पर पहले इसकी फ़ीस 500 रखी गई थी, लेकिन अब सिर्फ 399 का पेमेंट कर सकते हैं इस क्यूआर कोड पर। और आप लोग की पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट 9125167200 इस पर भेज देना। स्क्रीनशॉट आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को ये सब कुछ मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9125167200। यूपीएससी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।